you could turn around so we could talk face to face? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी हाइट हर पल 1 इंच बढ़ेगी? हर पल, हर सेकंड 1 इंच। जिनको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है मिस कैंडिस और इनके बेटे के साथ कुछ ऐसा ही होता है। इनको ऐसा लगने लगा था जैसे इनके बेटे की हाइट हर पल, हर सेकंड 1-1 इंच बढ़ रही है। वो इतना बड़ा हो गया है, इतना लंबा हो गया है कि उसे अब उसके ही कपड़े फिट नहीं आ रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा, यानी टॉमी जिसका नाम है, उनका बेटा अब उनसे बात करना छोड़ दिया है। उनकी पति की मौत के बाद ये सब हुआ है और अब ना ही वो किसी से बात करता है, एक कमरे में अकेले रहता है, गाने गुनगुनाता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्क पहनकर घर में रहने लगा है। अब ये सब पैरानॉर्मल चीजें जब उनके साथ होने लगी कैंडिस के साथ, तो उसने सोचा क्यों ना इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए जाए, क्यों ना एक बार तहकीकात की जाए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो वो मेल करती है इन दो इन्वेस्टिगेटर्स को। मिस कैंडिस इन्वेस्टिगेटर्स को मेल करती है और मेल में लिखती है कि अब उनका बेटा पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। उसके चेहरा, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल चुका है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? अब ये पता लगाने के लिए ये दोनों इन्वेस्टिगेटर मिस कैंडिस के घर पर पहुंच जाते हैं। मिस कैंडिस दरवाजा खोलती है, गेट खोलती है और इन्हें अंदर बुला लेती है। लेकिन यहां पर भी मिस कैंडिस के हाव भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। मैं आपको बता दूं, मिस कैंडिस टॉमी की मां है और टॉमी वो है जिसकी हाइट हर पल बढ़ रही है, जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ये दोनों इन्वेस्टिगेटर्स मिस कैंडिस के घर में पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं टॉमी के बारे में। वो बताते हैं कि आखिर टॉमी उन्हीं का बेटा है और ऐसा उसके साथ पिछले कुछ दिनों से ही हो रहा है, जब से उसके पति माइकल की मौत हुई थी। वो बताते हैं कि माइकल की मौत के बाद टॉमी 3 दिनों के लिए घर से गायब हो गया था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ ऐसा पता नहीं चला टॉमी का। और कुछ दिन बाद टॉमी खुद ही खिड़की के रास्ते से घर में घुस आया और तब से ही टॉमी का पूरा तरीके से हाव भाव चेंज हो गया है। वो सोचते हैं कि क्यों ना टॉमी से एक बार बात कर ली जाए, टॉमी से ही खुद ही जान लिया जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ। वो उससे पूछते हैं कि टॉमी अभी क्या कर रहा है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? मिस कैंडिस बोलती हैं, हाँ आप उससे मिल तो जरूर सकते हो, लेकिन याद रहे आप उससे गुस्सा मत दिलाना। वो अचानक में गुस्सा हो जाता है और वो अभी आराम कर रहा है फिलहाल। वो ठीक है बोलते हैं और चले जाते हैं टॉमी के कमरे की तरफ। वो टॉमी के दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो खुद ही दरवाजा खोलते हैं और सामने जो नज़ारा दिखता है वो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। Hi. Mom? My name is Parker. I'm friends with your mom. She invited me here to talk to you to make sure you're okay. Are you feeling alright? Your mom's been worried about the way you've been acting. Tommy? Do you think you could turn around so we could talk face to face? सामने टॉमी अपने बाल नोच रहा था, एक गाना गाते हुए। वो उनसे बोलते हैं कि टॉमी हमारी तरफ देखो, हमें तुमसे फेस टू फेस बात करनी है। टॉमी ये सब सुनता है और उनकी तरफ देखता है, लेकिन गर्दन मोड़कर नहीं, गर्दन तोड़कर। यानी वो पूरा 360 डिग्री अपनी गर्दन को मोड़ देता है और पीछे देखता है। ये सब देखते ही वो पूरी तरीके से डर जाते हैं और फटाफट उसका कमरा बंद कर वहां से भाग आते हैं। अब आखिर इस घर में ऐसा चल क्या रहा था, ये जानने के लिए वो रात को सोते समय पूरे घर में कैमरे फिट कर देते हैं। वो जब इस पूरे घर में कैमरे फिट कर रहे होते हैं, तब वो एक कैमरा लगाते हैं मिस कैंडिस के रूम में, एक कैमरा लगाते हैं हॉलवे में और एक कैमरा लगाते हैं विक्टिम के वहां, यानी टॉमी के कमरे में। अब जब वो मिस कैंडिस के कमरे में कैमरा लगा रहे होते हैं, तो मिस कैंडिस उन्हें बहुत सारी बातें बताती हैं कि आखिर वो मेरा ही बेटा है और मैं उसके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, और तुम उसे खाना दे दो, ये वो, मतलब वो अपनी माँ की ममता दिखाती।
वो ये सब छोड़ के कैमरे लगा के अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। कुछ देर बाद का जो सीन होता है वो सबको डरा देता है, क्योंकि हॉलवे पूरी तरीके से शांत था। इनके कमरे का सीन पूरी तरीके से शांत था, ये अपने कमरे में सो रहे थे। मिस कैंडिस के कमरे में जो कैमरा लगा था उसमें भी यही कैप्चर हुआ था कि मिस कैंडिस आराम से सो रही थी, और जो टॉमी के कमरे में कैमरा लगा था उसमें ये कैप्चर हो रहा था कि टॉमी अभी बैठ रखा है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। लेकिन ये शायद कुछ सेकंडों की ही खुशी थी, क्योंकि अगले ही पल जब कैमरा दोबारा टॉमी के कमरे की तरफ जाता है तो वहां टॉमी बैठा नहीं, लेटा हुआ था। और अचानक एक अजीब सा जादू होता है जो टॉमी की हाइट को बढ़ा देता है। टॉमी के हाथ पैर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो कंबल से बाहर आने लगते हैं। टॉमी के हाथ पैर इतने बड़े हो जाते हैं कि कंबल को चीर के बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या टॉमी के अंदर माइकल की आत्मा भी आ रखी है? अब टॉमी अगले ही पल वहां से गायब दिखता है। अब अगले पल में कैमरा जाता है सीधे कैंडिस के रूम में। कैंडिस अभी भी वहीं है, वहीं पे सो रही है आराम से। लेकिन अब जब कैमरा दोबारा से टॉमी के कमरे में दिखता है तो वहां टॉमी नहीं था। टॉमी वहां से उठकर जा चुका था कैंडिस के कमरे में। कैंडिस जो कि टॉमी की माँ है, टॉमी उसके कमरे में जाता है और कैंडिस के शरीर को खाने लगता है। एक लंबी सी सांप की तरह की जीभ निकालता है और कैंडिस के ही मुंह में वो जीभ डालकर उसके नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर देता है। उसके नर्वस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी स्पाइन को खाने की कोशिश करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी की अंदर जो नसें होती हैं उनको खाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर कैंडिस कुछ नहीं करती, क्योंकि कैंडिस नींद में है अभी भी। अब जो हमें सीन दिखाया जाता है वो सीन है सुबह का, सुबह 7 बजे, जब ये दोनों इन्वेस्टिगेटर उठ चुके हैं, लेकिन कैंडिस और टॉमी अभी भी घर में सो रहे हैं। ये दोनों उठते हैं और इनमें से एक इन्वेस्टिगेटर जाता है फुटेज चेक करने के लिए और दूसरा इन्वेस्टिगेटर जाता है कैंडिस को उठाने के लिए। जब दूसरा इन्वेस्टिगेटर कैंडिस को उठाने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि कैंडिस उठ नहीं पा रही है। मतलब वो उठना चाहती तो है लेकिन वो उठ नहीं पा रही है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम खा दिया है उन्हीं के बेटे टॉमी ने। वो अब उठने की कोशिश करती हैं लेकिन उठ नहीं पाती। वो इन्वेस्टिगेटर फटाफट अपने दूसरे साथी को बुलाता है और कैंडिस को उठाकर दोनों साथ ले जाते हैं फुटेज देखने के लिए। वो फुटेज में देखते हैं, वो सारी हरकतें देखते हैं जो टॉमी ने उनके साथ की थी। लेकिन अभी भी ये पहेली सुलझी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। माइकल कौन था, माइकल के पीछे की बैक स्टोरी क्या है, उनकी माँ के साथ ही ऐसा क्यों किया टॉमी ने, और टॉमी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो पूरी फुटेज को देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे अचानक से टॉमी की हाइट बढ़ गई, कैसे टॉमी इतना बड़ा हो गया कि वो धरती फाड़ निकला। जब वो ये सब देखते हैं तो वो सब बहुत डर जाते हैं। वो सोचते हैं ये क्या हो गया, मतलब अचानक से किसी की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाना कि वो चारपाई से बाहर निकल जाए, एक बेड से बाहर निकल जाए, इतना बड़ा हो जाना कि तो सोचते हैं कि क्यों ना एक दिन और इस घर में बिताया जाए, एक रात और इस घर में बिताई जाए, जिससे हमें कुछ सबूत मिल सके, कुछ ऐसी पहेलियां सुलझ सकें जो हमें इसके पीछे की कहानी बता सके कि आखिर क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ था टॉमी के साथ। क्या टॉमी के अंदर उसके पापा की आत्मा है? अभी जानने के लिए कि उस रात क्या हुआ जब वो अगली रात रुके, ये जानने के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो का।